एवरीवन, हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर के एक्सरसाइज प्रॉब्लम को। तो देखो क्वेश्चन बेटा आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, हमारे पास प्रिंट आउट है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, देखो ये जो क्वेश्चन होगा 6.1 होगा नए बुक में, और पुराने बुक में जो क्वेश्चन होगा 10.1 होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, और क्लासिफाई करना उसको अल्काइल, बेंजाइल और अलाइल हैलाइड में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी भी बताना है, और ये भी बताना है कि विनाइल हैलाइड है कि अराइल हैलाइड है। तो हमारा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है बेटा, इसमें देखो है CH3 का होल ट्वाइस, CH CH Cl CH3। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके पास। देखो करना क्या है, इस वाले कार्बन पे फोकस करो, ठीक है, और इस कार्बन पे देखो कितने CH3 ग्रुप लगे हैं, दो, और एक क्या लगा है, हाइड्रोजन। तो पहले इस कार्बन से स्टार्ट करो, इसी कार्बन से स्टार्ट करो, कार्बन बनाओ, कितने CH3, दो, दो CH3 लटकाओ, और इसके साथ ये क्या है, हाइड्रोजन है। तीन बॉन्ड कंप्लीट हुआ, चौथा किसके साथ बनाएगा, इस वाले कार्बन के साथ। इसके पास भी एक हाइड्रोजन है तो लटका दो, एक क्लोरीन है, ब्रैकेट वाले लटकेंगे, ब्रांच है Cl, और इधर क्या लटक गया, CH3, आसानी से बन गया। ठीक है, अब यहां पर देखो इस, ये जो तुम्हारा है कार्बन की डिग्री, देखो इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है, तो इसको तुम क्या बोलोगे, 2 डिग्री, और ये तुम्हारा अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड, तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब जब इसका IUPAC नाम लिखोगे तो देखो यहां पर 1 होगा, 2 होगा, 3 और 4। तो दूसरा पर देखो क्या लगा है, क्लोरीन, और तीसरी पे क्या लगा, मिथाइल, तो इसका नाम होगा, पहले लिखोगे 2 क्लोरो, 3 पर क्या है, मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूटेन। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलो अब सेकंड की बात कर लेते हैं, इसको इरेज कर दें। तो सेकंड है CH3 CH2 CH CH3 CH C2H5 Cl, एक क्वेश्चन है। अब देखो सबको बनाते जाओ, यहां पर देखो ये तुम्हारा CH3 है, ये तुम्हारा है CH2। अब इस वाले कार्बन पे फोकस करो, C हुआ, इसी से क्या लटका है, एक H लटका है, तो H को इसे लटका के दिखा लो, और नीचे क्या लटकाओगे, CH3। अब इसके बगल में ये देखो, ए वाला कार्बन किससे लगा है, इस वाले कार्बन से, तो हो गया, और यहाँ पर एक क्या लटका दो, H, जो ब्रैकेट में C2H5 है उसको भी लटकाना पड़ेगा, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, Cl हो गया। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, इसका हमको IUPAC नाम भी लिखना है। अब बताओ इस वाले कार्बन की डिग्री कितनी है, 2 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर बीच में है। लेकिन यहाँ पर देखो टोटल कार्बन कितने हैं, 2, तो थोड़ा इसको ऐसे बना लो, IUPAC नाम लिखने में आपको सहूलियत होगा। ठीक है, अब काउंटिंग किधर से करोगे, देखो 1 2 3, तीसरा पोजीशन इसको मिल रहा है, ये जो तुम्हारा इधर क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, इसको बोलो 1 2 3 4 5 6। और ये तुम्हारा कौन सा कैटेगरी में आता है, अल्काइल हैलाइड है, यानी ये RX के कैटेगरी में है। ठीक है, और ये भी, इसका डिग्री भी कितना है, 2 डिग्री, तो ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया, बात नंबर 1। अब इसके IUPAC की बात कर लो, तीसरा पे क्या लगा है, क्लोरीन, और चौथे पर क्या लगा है, मिथाइल, तो इसका नाम होगा 3 क्लोरो, 4 पर क्या है, मिथाइल, 6 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, हेक्सेन। ठीक है, तो 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, इसका नाम होगा, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलो इसको कॉपी करें। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है CH3 CH2 C है, ब्रैकेट में तुम्हारा दिया है CH3 का होल ट्वाइस,
CH2 और I। तो जो भी मैटर ब्रैकेट वाले होंगे वो तुम उनको कहाँ पे लटकाओगे, ब्रांच में बनाओ। ठीक है, देखो ऐसे बनाओ तो CH3 इससे क्या लटका लो, CH2 देखो सिंगल कार्बन है ना, कितने कितने CH3 ग्रुप हैं, दो, तो एक को ऊपर लटका दो और एक को नीचे लटका दो। और इसी से किसको बनाना है, CH2, और इसी से क्या लगा दो, I। आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। नाम लिखोगे, काउंटिंग यहीं से करना होगा। और एक बात और देखो, इस कार्बन की डिग्री कितनी है, 1 डिग्री। ठीक है, और इसी से क्या लगा है, आयोडीन लगा है। तो ये जो तुम्हारा होगा ये होगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा। इसको तुम 1 डिग्री भी बोलोगे। अब इसका नाम जब लिखोगे देखो 1, इसको बोलो 2, ये 3, ये 4, ये तुम्हारा हुआ 1 पे आयोडो है और 2 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है। तो लिखो नाम 1 आयोडो, 2, 2 डाई मिथाइल, टोटल कितने कार्बन, 4, तो हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्लियर, कॉपी करें। अब चौथा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मिटा दें, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो दिया है CH3 का होल थ्राइस, उसके बाद है CH2, इधर है CH ब्रैकेट में Br, C6H5। ठीक है, एक क्वेश्चन। अब देखो भाई, इसको तुम बनाओगे कहाँ से, देखो ये C6H5 क्या है, फिनाइल रिंग है, यानी बेंजीन का रिंग है, जहां से एक वैलेंसी तुम्हारा क्या है, गायब है। तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करो और ये बनेगा तुम्हारा बेंजीन रिंग। ठीक है, और इस पर तुम क्या लटका लो, ये वाला देखो ब्रोमीन तो तुम्हारा ब्रांच में लटकेगा, इससे कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कार्बन बना रहा है, तो यहाँ पे कार्बन लगाओ। और इस कार्बन से एक क्या लटका है, हाइड्रोजन, और एक क्या है, ब्रोमीन। और इसी पर देखो क्या लग रहा है, इस कार्बन से CH2 लग रहा है, और इसी कार्बन से ई वाला कार्बन बॉन्ड बनाया, और इससे कितने मिथाइल ग्रुप लगे हैं, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। आया बात समझ में। बेंजीन को उठाओ, ये सब ब्रांच में है। ठीक है, ब्रैकेट वाले को हमको क्या करना, उस कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट करना है। अच्छा, ये जो फार्मूला इसको बोलते हैं कंडेंस फार्मूला। ठीक है, तो देखो कार्बन बनाया, ब्रोमीन को लटकाया, एक H बना लो, फिर इस कार्बन से इसको जोड़ दो CH2 को, फिर इस CH2 को किससे जोड़ो, कार्बन से, और इस कार्बन पे कितने ग्रुप हैं, 3। अब जब नाम लिखोगे देखो फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन ऊपर लगा है, तो ये तुम्हारा मेन कार्बन चेयर हो जाएगा, इसको 1 बोलोगे, 2, ये 3, ये वाला हो गया 4। ठीक है, अब इसको जब ये ब्रांच बनता है तो इसको फेनिल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेनिल। और ये तुम्हारा मिथाइल ग्रुप है, तो पहले तुम क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो हो गया। 1 ब्रोमो के बाद देखो मिथाइल है और फेनिल है, तो पहले M आता है, उसके बाद P आता है। तो 3 पर क्या होगा, 3, 3 डाई मिथाइल हो गया, और 1 पे क्या है, फेनिल है। टोटल 4 कार्बन, तो क्या लिखोगे, ब्यूटेन लिखोगे। ठीक है, यहां से। और अब देखो ये जो कार्बन है तुम्हारा बेंजाइलिक फॉर्म है, कौन सा फॉर्म, बेंजाइलिक। तो ये तुम्हारा है बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, देखो जब कार्बन ऐसे डबल बॉन्ड वाले से कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला लगा और उसी से क्या लगा हो, हाइड्रोजन लगा, तो देखो सेम कहानी है। और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो रहा है, sp3, तब उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक बोलते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करें। चलो अब हम इसके आगे वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। ये हमारा 4 क्वेश्चन हो गया। चलो 5वां की बात करते हैं। देखो आपको क्वेश्चन दिखाई देते रहेंगे यहाँ पे, तो जो 5th वन है
वो है CH3 CH CH3 CH Br CH3। ठीक है, एक क्वेश्चन। अब शुरू कर लो। CH3 C, यहां से क्या लगाओगे H। ये देखो CH3 अभी ना ब्रांच टाइप से इसको लटकाना पड़ेगा। फिर यहाँ से क्या है तुम्हारा CH है, तो H को लटका लो, फिर ब्रोमीन को भी लटकाना पड़ेगा, और इधर से तुम्हारा क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। अब ये भी देखो तुम्हारा, ये भी इस कार्बन की डिग्री कितनी है 2 डिग्री, तो ये तुम्हारा क्या हो गया 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। ठीक है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। काउंटिंग किधर से करोगे, इधर से 1 2 3 4। अब देखो 2 पर ब्रोमीन है तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो। 3 पर क्या है मिथाइल है। 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे ब्यूटेन। आया बात समझ में, आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब छठा की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो देखो है CH3 C C2H5 का होल ट्वाइस है, और इधर है CH2Br। ठीक है, अब देखो सेम काम वही करना है। इस कार्बन से कितने, एक CH3 लगा दो, और 2 क्या लगाना है तुमको C2H5, 2 लगाना है C2H5, इधर से होगा CH2, और क्या है Br। ठीक है, अब देखो भाई साहब ये भी तुम्हारा क्या है 1 डिग्री ही है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री को ही प्राइमरी भी बोलते हैं। अब यहां से देखो जब काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ पे आएंगे तो गेम हो जाएगा। 1 2 3 4 यहाँ पे टोटल देखो 1 2, यहाँ पर तुम 2 कार्बन और बना लो CH2, इसको क्या कर लो CH3, 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 पे ब्रोमीन है, 2 पर क्या है इथाइल है, और 2 पर ही क्या है मिथाइल है, तो नाम होगा 1 ब्रोमो। 2 पर क्या है इथाइल है, क्योंकि पहले ई आएगा उसके बाद ही क्या आएगा यम आएगा, 2 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन 4, तो हो जाएगा ब्यूटेन। 1 ब्रोमो 2 इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। कॉपी करें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लो। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो देखो है CH3 C ब्रैकेट में Cl, ब्रैकेट में ही है C2H5, इधर है CH2 CH3। ठीक है, इसका मतलब पहले इसको बनाओ CH3, इस वाले कार्बन से क्या लटकाना है Cl, और इसी से क्या लटकाना है C2H5, और यहाँ पे क्या लिख दो CH2, और इधर से लिख दो CH3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस कार्बन की डिग्री देखो, एक ये वाला जो कार्बन है 1 2 3 कार्बन से अटैच है, ये हो जाएगा 3 डिग्री, और क्या है ये अल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री को क्या लिख सकते हो टर्सरी भी लिख सकते हो। ठीक है, अब जब काउंटिंग करेंगे भाई साहब तो किधर से काउंटिंग होगा, ऐसे देखो 1 2 3 4 कार्बन हो रहा है, 1 2 3 4 5 कार्बन हो जाएगा इधर से अगर चलोगे तो। आई देखो इस C2H5 को हम आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, इसको कर लो CH2, और यहाँ से हो जाएगा CH3। अब देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है तो इधर से आओ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5। इधर से क्यों चले हैं, क्योंकि जो ये ब्रांच ये तुम्हारा जो फंक्शनल ग्रुप है इसको क्या मिले लोवेस्ट लोकेंट मिले। तो 3 पर क्या है क्लोरीन है, तो इसका नाम होगा 3 क्लोरो, और 3 पर ही क्या है मिथाइल, तो हो जाएगा 3 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन 5, तो 5 के लिए क्या लिखोगे पेंटेन। ठीक है, और ये भी क्या है तुम्हारा अल्काइल हैलाइड के कैटेगरी में आता है। कॉपी करें। अब हम 8वें की बात कर लेते हैं।
समझ में आ रहा है बच्चा लोग? समझ में आ रहा है? आ रहा है तो 8वें की तरफ चल रहे हैं। 8वां जो कह रहा है वो है CH3 CH डबल बॉन्ड C, ब्रैकेट में क्लोरीन है, फिर इधर CH2 है, CH है, CH3 का होल ट्वाइस है। इतना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। तो बनाओ CH3 CH डबल बॉन्ड। देखो अब इस कार्बन पे क्या लटका लो? क्लोरीन। अब यहां से क्या लगाओ? CH2, इधर क्या लगाना? CH, इस पे कितने CH3? 2, तो 2 CH3 को क्या करो? लटका लो। अब तो आपको आइडिया लग गया होगा किस तरीके से बन रहा है, ठीक है? तो काउंटिंग इधर से करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अब बताओ एक कौन से कैटेगरी में जाएगा? देखो डबल बॉन्ड से ही क्या लगा है? क्लोरीन लगा है, यानी sp2 हाइब्रिडाइज वाले से लगा है, ठीक है? तो एक कौन सा फॉर्म होगा? विनाइल, ठीक है? यानी जब ऐसे हो जाए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ही क्या लग जाए? हाइड्रोजन, sp2 हाइब्रिडाइज से, तो एक कौन सा फॉर्म है? विनाइलिक फॉर्म, ठीक है? ये कौन सा फॉर्म है? विनाइलिक फॉर्म। तो ये तो आपका विनाइल हो गया। अब इसमें नाम लिख लो 1 2 3 4 5 6, तो 3 पर क्लोरीन है तो हो जाएगा 3 क्लोरो, 5 पे क्या है? मिथाइल, तो 5 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन? 6, तो 6 के लिए क्या लिखोगे? हेक्स। और 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड, तो हेक्स 2 इन। आया समझ में? कॉपी करें। अब हम करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 9 की। हो गया? बरखुरदार हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अपनी जर्नी को बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ब्रैकेट में है Br, और यहाँ पे है CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है? चलो, यानी इसको बना लो तो हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH। अब देखो इससे क्या लगा है? C, और इसी पे क्या लटकाओगे? ब्रोमीन, और 2 क्या लगाना है? CH3, बैलेंस ही कंप्लीट कर दो इसका। अब देखो ये जो तुम्हारा फॉर्म बना है ये वाला, ये अलाइलिक फॉर्म है। डबल बॉन्ड के बगल में जो कार्बन है ना, ये भी कौन सा कार्बन है? ये sp3 हाइब्रिड है, इससे क्या लगा है? ब्रोमीन, यानी एक हाइड्रोजन लगा है। तो जब भी ऐसा होता है तो इसको क्या बोलते हैं? अलाइलिक। ये अलाइलिक हैलाइड है। वो भी बताओ इससे कितने कार्बन? 1 2 3 कार्बन अटैच है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 3 डिग्री अलाइलिक हैलाइड। जब नाम लिखोगे देखो 1 2, इधर से 1 2 3, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, तो इसको 1 बोलो, 2 3 4 5। तो 4 पर ब्रोमो है, 4 ब्रोमो, 4 पर क्या है? मिथाइल है, 4 ब्रोमो और मिथाइल। टोटल 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? पेंट, और दूसरा पे क्या है? डबल बॉन्ड, तो पेंट 2 इन, ठीक है? समझ में आ रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चों को काफी डाउट रहता है। पैरा, ये पी फॉर पैरा है, ठीक? फास्फोरस मत समझना। पैरा क्लोरो C6H4, फिर है CH2 CH और CH3 का होल ट्वाइस। पहले देखो C6H4 दिख रहा है, मतलब क्या बनाना होगा? बेंजीन बनाना होगा बेटा, तो बेंजीन रिंग बना लो। अब इसको लगा लो, देखो CH2, फिर क्या है? CH, और इसी पे देखो एक CH3 इधर और एक लगा लो ऊपर, ठीक है? टोटल 4 हो गए इसके। अब हम यहीं पर क्यों लगाए? क्योंकि हमको कहीं ना कहीं लगाना था, और इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो होगा, ये मेटा होगा, ये वाला पैरा होगा, तो पैरा पे क्या लगा? क्लोरीन, इसलिए हम ऐसा किए, ठीक है? अब ये वाला देखो, ये इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो क्या है? sp2 है,
कैसे पता कर लेते हैं, 1 2 3 सिग्मा तो sp2, और sp2 से अगर Cl लगा हो तो इसको बोलते हैं अराइल। क्या बोलते हैं? अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। ठीक है, तो जो देखो विनाइल अराइल में हमको डिवाइड कर रहा था, पहचानना था कौन सा फॉर्म क्या होगा, तो ये अराइल फॉर्म है, क्योंकि डबल sp2 वाले से क्या लगा रहा है? हाइड्रोजन ग्रुप लगा। अब इसका नाम लिखने के लिए देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर ही है, तो इसको क्या बोलोगे? 1, इसको 2, ये 3, ये वाला हो गया 4 5 6। लेकिन यहाँ पर हमको जो ब्रांच देखने को मिल रहा है, ये जो ब्रांच है ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इसको बोलो 1 डैश, इसको बोलो 2 डैश, इसको बोलो 3 डैश। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिखेंगे? 1 डैश 2 डैश 3 डैश इसलिए लिखे है ना, थोड़ा नंबरिंग तुम्हारा मिसमैच ना हो इसलिए। नहीं चाहो तो भी इसको 1, इसको 2 और इसको 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, तुम्हारे समझने के ऊपर है। तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, 1 पे क्लोरीन है तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो। अब 4th वाले पे देखो एक ब्रांच लगाना है, तो 4 यहाँ पे लग के ब्रैकेट बंद कर लेंगे। ठीक है, बताओ अब इसका भी नाम हम IUPAC में लिखेंगे, तो 2 पर क्या है? मिथाइल, 2 मिथाइल। जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं तो जहां से लगा होगा उसी कार्बन को 1 नंबर कार्बन बोलेंगे। ठीक है, तो 2 मिथाइल हो गया। और टोटल कितने कार्बन? 3, तो प्रोपेन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रोपाइल लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका बैलेंस ये क्या है? इनकम्प्लीट है। 1 क्लोरो, 4 पे है 2 मिथाइल प्रोपाइल, और इस वाले सिस्टम को क्या बोला जाएगा? बेंजीन बोला जाएगा, क्योंकि ये बेंजीन रिंग है। आया बात समझ में कैसे लिखेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। देखो वीडियो पॉज करके भी अब बना लो, फिर मैच करा लो। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 में। मेटा पे है ClCH2 है, एक क्लोरीन है ClCH2, उसके बाद है C6H4, फिर है CH2, उसके बाद है C, फिर है CH3 का होल राइस। फिर यहीं से शुरू करो, क्या बना लो? बेंजीन रिंग। लाओ बेंजीन रिंग बना लीजिए। अब इसको लगाओ, देखो ये हो गया CH2 और इस पे है कार्बन, और यहाँ पर कितने CH3 हैं? 3 है, तो 3 CH3 लगा लो इस कार्बन पे। अब ये वाला पोजीशन आर्थो, ये वाला क्या होगा? मेटा। मेटा पे देखो क्या लगा है? CH2Cl, CH2Cl। ठीक है, अब हमको इसका नाम लिखना है। अब देखो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो इस वाले कार्बन को बोलो तुम 1, इसको बोलो 2, और इस वाले को बोलो 3, और ये हो गया 4, ये वाला हो गया 5। अब देखो इसका नाम क्या होगा? इस वाले को अगर तुम कार्बन 1 बोलोगे ना, इसको कार्बन 1 डैश, तो देखो 1 पे क्या है? 1 पे क्लोरो है, तो इसका नाम देखो क्या होगा? 1 पे 1 क्लोरो, और एक कार्बन के लिए मेथ लिखते हो, लेकिन ये क्या हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा, 1 क्लोरो मिथाइल। अब यहां पर आ जाओ, अब इसको तुम बोलो 1, इसको बोलोगे 2, और इसको बोलोगे 3। तो ये तीसरा वाले जो कार्बन पे है, एक फिर क्या आ गया? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये भी एक कॉम्प्लेक्स ही है। ठीक है, तो इसको भी 1 डैश 2 डैश 3 डैश लिख सकते हो। अब 2 पर तुम्हारे देखो 2 ग्रुप हैं, तो उनको लिखोगे 2, 2 डाई मिथाइल। ठीक है, और 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे? प्रोपाइल, और इसको क्या बोलेंगे हम? बेंजीन बोलेंगे। ठीक है, आया बात समझ में? इसको पहले क्यों लिखें? क्योंकि क्लोरो आ रहा है C, और इसमें देखो पहले मिथाइल आ रहा है। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले इसको लिखें, बाद में इसको लिखें। आ रहा बात समझ में? चलो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो इसकी बात करने से पहले देखो 11th वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट छूट गया। यहाँ पर हमने क्या बनाया था? CH2Cl था, और इधर तुम्हारा एक ऐसे ग्रुप था, राइट? तो अब यहाँ पर देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और इसी से क्लोरीन लगा है, तो बताओ ये कौन सा फॉर्म होगा? बेंजाइलिक फॉर्म होगा, और भी कौन सा डिग्री? 1 डिग्री। ठीक है, तो आप ये जो इसका 11वां पार्ट था वहां पर आप इसको
ऐड कर लेना, ठीक है। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो जो 12 वाला क्वेश्चन है, अब इसमें देखो क्वेश्चन है आर्थोब्रोमो C6H4CH CH2CH3। तो अब यहां पर हमको क्या रखना है, बेंजीन रिंग रख लो। अब इसी पे तुमको क्या लटकाना है, CH3 और क्या लटकाना है, CH2CH3, मतलब इस कार्बन से लगाना है CH2CH3। आया बात समझ में। इसके रिस्पेक्ट में ये वाला जो पोजीशन होगा क्या होगा, आर्थो होगा, राइट। अब देखो डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज से कार्बन से लगा है तो इसका जो फॉर्म होगा ये अराइल फॉर्म होगा, राइट। अब काउंटिंग करोगे यहां से 1, यहां से 2 हो जाएगा। अब देखो बेटा इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 और इसको 3। तो अब इस वाले के रिस्पेक्ट में ही वाला क्या हो गया तुम्हारा, एक प्रीफिक्स हुआ। तो पहले देखो नाम इसका लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। अब 2 पर एक ब्रैकेट बना लो, ठीक है। अब 1 पे क्या है, मिथाइल, 1 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन, 3। तो हो जाएगा प्रोपाइल। और बेंजीन है तो क्या हो जाएगा, इस लास्ट में क्या लिख लो, बेंजीन, राइट। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6.1 और नए बुक में 10.1 है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो अपने फ्रेंडों में यार चैनल को सब्सक्राइब कराओ, शेयर करो, कुछ भी करो लेकिन शेयर कर ही दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।